नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को चैत्र नवरात्र का 9वीं तिथि रविवार 6 अप्रैल को आ रहा है। इस दिन 9वीं तिथि सिद्धिदात्री का तिथि माना गया है। इसमें देवी देवता को ससम्मान पूजन विधान करके संपूर्ण यज्ञ और भोजन करा करके विधि विधान के साथ हम अब विदाई करते हैं। उसमें गणेश और लक्ष्मी को अपने घर में रहने के लिए बोलते हैं, बाकी को प्रार्थना करके उनकी विदाई करते हैं। उस विदाई करने से पहले आपको उनको विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। उस पूजन में आपको विशेष तरह से दीपदान की महत्व माना गया है। यदि ऐसा आप दीपदान करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की कामना करते हुए सुख समृद्धि प्राप्त होता है। इसके लिए आपको 9 दीपक का प्रयोग करने की जरूरत है। सभी मिट्टी का दीपक होना चाहिए। उसमें 5 दीपक घी का, 4 तेल का होगा। और जहां आप विधि विधान के साथ देवी देवता का पूजन करते हैं उसी के सामने सारे रखें। जब उसके सामने पान का पत्ता रखें, उसमें जौ, तिल, चावल, मीठा, घी, लौंग, ये सभी वस्तु इकट्ठा करके उसको मिक्स करके रखें। और उसके बाद जो सब पान के पत्ता सभी दीपक के सामने रखा है, एक पान के पत्ता उठाएं और 7 बारी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा मंत्र बोल करके उस दीपक के अंदर जलाएं। वो खरी जोत का दीपक होगा और जला करके सभी में आप इसी प्रकार का प्रयोग करेंगे। स्वाहा इत्यादि मंत्र बोल करके सभी में हविष्य डालेंगे। और उसके बाद 9 दीपक का बराबर करने के बाद जो उनके सामने जो पान का पत्ता रखा हुआ है, जो खाली पत्ते रह जाएंगे उसके सामने ही रखें। उस सभी पान के पत्ते पे आप थोड़ा थोड़ा चावल रख करके थोड़ा सिंदूर रख दें और उस पे आप कपूर रख दें और कपूर जला करके उसमें लौंग ले करके और सभी दुख दरिद्र निवारण के लिए, कष्ट निवारण के लिए अपने मन में ध्यान कर ले और मंत्र का आवाहन करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः मंत्र बोल करके और सभी दोष को समाप्त करते हुए सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए उस सभी पान के पत्ते पे लौंग का अर्पण करें बारी बारी से। और अर्पण करने के बाद आप देवी जी को परिक्रमा करें। एक एक दीपक उठाएं, परिक्रमा करें। अब परिक्रमा के पहला 2 दीपक उठाएं और दोनों हाथ से जो सारा तरफ परिक्रमा करके माथा टेक करके इसको द्वार पे छोड़ के आए। फिर 2 दीपक उठाएं, फिर पूरा परिक्रमा करके फिर दोबारा घर के पीछे भाग में छोड़ के आए। फिर 2 दीपक उठाएं, फिर उसको चारों तरफ परिक्रमा करके आप ब्रह्म स्थान पे छोड़ें। इस तरह से सारे दीपक आप लेकर के छोड़ते हुए उसमें आपका 2 तेल का, 1 घी का वहीं दुर्गा जी के सामने ही रहने दें और आप आरती प्रार्थना करके क्षमा प्रार्थना करें। अब विधि विधान के साथ आप उनको प्रार्थना पूजन करने के बाद आप कंचक जिमाएं, जो वहां पे जो आप विधि विधान के साथ उनका पैर इत्यादि धुला करके और मन में माता की ध्यान प्रथमम शैलपुत्रिश्च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांड चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, शतम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिश्च, महागौरी चाष्टकम, नवम सिद्धात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। 9 कंजक को इस तरह से ध्यान करते हुए वहां पे रखें, बैठाएं। विधि विधान के साथ पाद प्रक्षालन करके विधि विधान का पूजन करके उनको भोजन करें और फिर उनकी विदाई करें। विदाई करने के बाद आप संपूर्ण यज्ञ जो देवी देवता को बुलाया, गणेश लक्ष्मी को अपने घर में निवास करने के लिए दें। बाकी को स्व स्थान जहां पर आए थे वहां पर उनको विदाई कर दें। ऐसे यदि विधि विधान के साथ आप 9वीं तिथि में करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपके घर में पूरा लाभ होता है, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और आप संपूर्ण फल की प्राप्ति करते हैं। ये चमत्कारी उपाय यदि आप करते हैं तो आपके घर में लाभ जरूर होता है।
ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।